दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube प्लेटफॉर्म मॉडर्न इंग्लिश क्लासेस पर। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो थर्ड पार्ट है वर्ब, उसके बारे में पढ़ा था। आज हम एक नए टॉपिक को लेकर आप लोगों के बीच में हैं। हम बात करेंगे एडवर्ब की। एडवर्ब क्या है, किस तरीके से सेंटेंस में इसका रोल है और इसके कितने प्रकार हैं, आज हम इस पर बात करने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं एडवर्ब। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे बोर्ड पर, एडवर्ब बेसिकली पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर एडवर्ब का जो रोल है वो हमको बताता है कि जैसे इससे पहले हमने पढ़ा क्रिया, वर्ब क्या है, तो एडवर्ब वो वर्ड है पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर जो हमको बताता है कि किसी वर्ब को कैसे मॉडिफाई किया जाए, किसी एडजेक्टिव को किस तरीके से मॉडिफाई किया जाए, या एडवर्ब को भी मॉडिफाई करता है। इसका मतलब कि नाउन, प्रोनाउन और इंटरजेक्शन को छोड़कर पार्ट्स ऑफ स्पीच के जितने भी पार्ट हैं, स्पेशली वर्ब, एडवर्ब स्वयं और एडजेक्टिव, इनको मॉडिफाई करने का काम करता है। उनकी विशेषता बताता है, उनको एनहेंस करता है, उनकी क्वालिटी को बढ़ा के बताना। जैसे एडवर्ब क्लियर हो गया आपको, जो क्रिया की विशेषता, क्रिया विशेषण अपनी विशेषता स्वयं बताए या किसी विशेषण की विशेषता बताने का काम करे, वो होता है एडवर्ब। अब हम देखेंगे कि उदाहरण के माध्यम से कि एडवर्ब क्या है और इसको और आसानी से समझने की कोशिश की जाती है। ही वॉक्स एक सेंटेंस है। मैंने अपने पिछले वीडियो में जब मैं वर्ब की बात कर रहा था तो मैंने बताया था आपको कि किसी भी सेंटेंस को फ्रेम करने के लिए हमारे पास दो चीजें अगर हैं, सब्जेक्ट है और हमारे पास अगर वर्ब है, तो सेंटेंस बन जाता है। इट मीन्स देयर आर ओनली टू थिंग्स आर मैंडेटरी टू फॉर्म अ सेंटेंस। अब ये सेंटेंस आप देखिए और जो परिभाषा मैंने अभी आपको बताई उससे टैली कराने की कोशिश करिए। ही सब्जेक्ट है और वॉक वर्ब है। तो इस तरीके से हमने देख लिया कि ये जो पार्ट हमने लिखा ये सेंटेंस है। हमने बताया एडवर्ब की डेफिनेशन बताते समय कि जो वर्ब को इनहेंस करे, जो एडजेक्टिव को इनहेंस करे, वही तो एडवर्ब है। अब वॉक, इसकी हिंदी क्या है? वह चलता है या टहलता है। अब ये सवाल किया जाए कैसे चलता है वो, तो हमको एक नया वर्ड इसके साथ ऐड करने की जरूरत पड़ेगी। और वो वर्ड क्या हो सकता है? स्लोली। वो वर्ड होता है फास्टली। इसका मतलब कि जो ऐसे वर्ड हमने लाके ऐड किए ना, जो वर्ब को एनहेंस कर दिया, जो उसके बारे में कुछ बताने लगा, वही तो क्रिया विशेषण है जिसके बारे में बात की जा रही है। अब हम एक एक करके इनके प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स कितने प्रकार के होते हैं और किस तरीके से उनको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाते हैं आपको, ये देखिए। अब जो फर्स्ट टाइप है एडवर्ब का, फर्स्ट काइंड है, वो है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। फर्स्ट काइंड है एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब क्या है क्लियर कर दिया गया। अब फ्रीक्वेंसी की बात की जाए, ये क्या होता है? फ्रीक्वेंसी की जो लिटरल मीनिंग है वो है बारंबारता।
इसका मतलब कि कोई शब्द वो किस तरीके से प्रयोग किया जा रहा है सेंटेंस में, किस तरीके से वो प्रयोग किया जा रहा है सेंटेंस में एडवर्ब के रूप में। जैसे ऑलवेज, सेल्डम, नेवर, ये वर्ड्स एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के अंदर आते हैं। ऑलवेज, सेल्डम, नेवर, ये वर्ड्स, इनके साथ में और भी वर्ड्स हैं जिन पर बात की जाए। रेयरली, इन शब्दों को लेकर हम सेंटेंस बनाते हैं और देखते हैं कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी किस तरीके से अपने को प्रूव करता है, जिसको बारंबारता कहते हैं। जैसे द डॉग ऑलवेज गल्प्स हिज फूड। डॉग क्या करता है? हमेशा, ये उसकी आदत में है, ये उसकी हैबिट में है गल्प करना, निगलना। उसके खाने की अलग क्वालिटी है। जिस तरीके से हम आप खाते हैं ना, उस तरीके से डॉग नहीं खाता है। उसके खाने का तरीका अलग है। और ऐसा नहीं एक बार, बार बार, ये फ्रीक्वेंसी है कि आप जितनी भी बार उसके सामने कुछ लेकर जाएंगे खाने की चीजें, खाने का प्रोसेस उसका ठीक वही रहेगा। इसी को तो फ्रीक्वेंसी कहा गया है, जो उसकी आदत में आ गया है। डॉग को लेके एक सेंटेंस और क्रिएट करते हैं। बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट। ये हैबिट में है, ये बारंबारता है कि आप कितनी भी बार स्ट्रेंजर बन के जाइए और वो डॉग क्या करेगा? बार्क करेगा आपके ऊपर। ये उसकी आदत में है। यही फ्रीक्वेंसी है दोस्तों, इसी को समझाने की कोशिश की जा रही है कि जब भी आप उसके सामने जाएंगे आपके ऊपर वो बार्क करेगा। हालांकि छोटी सी कहानी इसके साथ ऐड कर दूं। मैं एक जगह पढ़ रहा था तो बताया गया था कि अगर आप डॉग का नाम जानते हैं और उसके नाम से उसको बुलाते हैं तो फिर वो आपका डियर हो जाता है, आपको कुछ नहीं बोलेगा। फिर ये वाला सिद्धांत ना फॉल्स हो जाता है। लेकिन सचेत रहना भाई, इन सब चीज़ों के फेर में मत रहना। ये मेरा अपना अनुभव नहीं, मैंने कहीं पढ़ा था। आइए अब एडवर्ब के दूसरे प्रकार के बारे में पढ़ते हैं। एडवर्ब का जो सेकंड टाइप है वो है एडवर्ब ऑफ मैनर। मैनर वर्ड से ही पता चल रहा होगा कि कुछ सिखाने की कोशिश की जा रही है। कोई चीज किसी सेंटेंस में किस तरीके से यूज की गई, कैसे। जैसे किसी सेंटेंस में आप हाउ वर्ड का यूज करेंगे, कैसे, आपको उत्तर मिलेगा मैनर का, एडवर्ब ऑफ मैनर का। जैसे ही स्पीक्स हिंदी वेल। वह हिंदी बोलता है, लेकिन कैसे बोलता है? अच्छी बोल लेता है, रोमन वर्ड्स का प्रयोग करके बोलता है, कैसे भी बोलता है, लेकिन अच्छी बोलता है। तो कैसे का आंसर जो हमको मिला वही तो एडवर्ब है। और वो किस तरह का एडवर्ब है? एडवर्ब ऑफ मैनर है। वही एडवर्ब ऑफ मैनर है। इसी के साथ में एक एग्जांपल इसका और लिया जाए। जैसे इसमें हैप्पीली है, फास्ट है, स्लो है। ये सब वर्ड्स ऐसे हैं जो मेंशन करते हैं मैनर को, जो तरीके को बताते हैं। जैसे एक एग्जांपल मैंने पहले भी लिया था, ही वॉक्स
स्लोली, ही वॉक्स स्लोली, वह टहलता है, वो चलता है। लेकिन जब पूछा गया कैसे, हाउ, उसका उत्तर हमको क्या मिला? स्लोली। ये हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर है। इसी को एडवर्ब ऑफ मैनर के नाम से जाना जाता है। एडवर्ब का जो तीसरा प्रकार है वह है एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम क्या है? अब इसको एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझते हैं कि एडवर्ब ऑफ टाइम क्या है और किस तरीके से किसी सेंटेंस में इसका यूज किया जाता है। एडवर्ब ऑफ टाइम, ये इसका थर्ड टाइप है। जब किसी सेंटेंस के अंदर व्हेन का यूज किया जाता है, कब, और इसका जो उत्तर मिलेगा वही एडवर्ब ऑफ टाइम होगा दोस्तों। जैसे एट, नाउ, सून, टुडे, टुमारो, यस्टरडे, ये सब वर्ड्स एडवर्ब ऑफ टाइम को मेंशन करते हैं। इसमें देन भी आता है। ये वर्ड्स ऐसे हैं जो एडवर्ब ऑफ टाइम को मेंशन करते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। ही इज प्लेइंग, ही इज प्लेइंग, वह खेल रहा है। और जैसे ही पूछा कब, नाउ, अब, तो व्हेन का आंसर हमको मिल गया। कब? हमने बता दिया अब, वो खेल रहा है। ऐसे ही एक और एग्जांपल लेते हैं। ही हैज नॉट फिनिश्ड हिज वर्क एट, ही हैज नॉट फिनिश्ड, उसने अपना काम पूरा नहीं किया है। ही हैज नॉट फिनिश्ड हिज वर्क, उसने अपना काम पूरा नहीं किया है। येट, अब तक, जो क्या बता रहा है? टाइम को बता रहा है, व्हेन को बता रहा है। कब तक नहीं पूरा किया? अब तक। ये कब की बात की जा रही है? जब कब का उत्तर आपको मिल जाए तब आप समझ जाइए कि आप एडवर्ब ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं। तो नेक्स्ट टाइप है एडवर्ब ऑफ, एडवर्ब का जो नेक्स्ट टाइप है वह है एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब का जो फोर्थ टाइप है, फोर्थ काइंड, वह है एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या है और ये क्या बताता है? किसी सेंटेंस में कैसे इसको आइडेंटिफाई किया जाता है? जब किसी सेंटेंस के अंदर वेयर लगाया जाता है, कहां, और उसका जो उत्तर मिलता है ना, वही एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है। जैसे हियर, देयर, अप, डाउन, नियर, बाई, एवरीवेयर, ये सब वर्ड्स ऐसे हैं जो एडवर्ब ऑफ प्लेस को डिफाइन करते हैं। जो एडवर्ब ऑफ प्लेस को आइडेंटिफाई करना होता है तो वेयर लगाते हैं, जिसकी हिंदी कहाँ है। तो अमूमन ऐसे वर्ड आपको सेंटेंस में मिल जाते हैं जब एडवर्ब ऑफ प्लेस का यूज किया जाता है किसी सेंटेंस के अंदर। जैसे ही
पुट अ टेबल, ही पुट अ टेबल, उसने एक टेबल रखी। कहां पर? हियर। कहां? कहां का उत्तर क्या आया? वेयर का उत्तर क्या मिला हमको? हियर, यहां। तो ये एडवर्ब ऑफ प्लेस को शो करता है हियर, जैसा कि हमने यहां देखा भी है कि आइडेंटिफाई करने का जो तरीका है उसमें ये चीजें लिखी गई हैं, पहले से मेंशन की गई हैं। एक एग्जांपल से और इसको देखते हैं। शी प्लेड वेल, शी प्लेड वेल, उसने अच्छा खेला, वह अच्छा खेली। हियर या हियर, वहां जब गई थी टीम ना तो वहां बहुत अच्छा खेली वो। कहां? हियर या दियर का यूज किया गया, जो एडवर्ब ऑफ प्लेस को मेंशन करता है, शो करता है। ये हो गया फोर्थ टाइप, एडवर्ब ऑफ प्लेस, जिसमें हियर, दियर, अप, डाउन, एवरीवेयर इन वर्ड्स का यूज किया जाता है। और लास्ट में एडवर्ब का जो काइंड है वो है एडवर्ब्स ऑफ डिग्री। लास्ट जो काइंड है वह है एडवर्ब ऑफ डिग्री, जो हाउ मच का आंसर देगा। हाउ मच का आंसर जो देगा वो एडवर्ब ऑफ डिग्री होगा। या इन व्हाट मैनर, इन व्हाट डिग्री, इसका जो उत्तर देगा वो एडवर्ब ऑफ डिग्री होगा। जैसे राम वॉज क्वाइट वेल, राम वॉज क्वाइट वेल। एक और एग्जांपल से इसको समझते हैं। ही वर्क्स वेरी केयरफुली। ये दो अलग अलग एग्जाम्पल लिखे गए हैं और दोनों एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा कि एडवर्ब ऑफ डिग्री है क्या। जो हाउ मच का आंसर दे, इन व्हाट डिग्री का जो आंसर दे वो एडवर्ब ऑफ डिग्री होता है। राम वॉज क्वाइट वेल, क्वाइट, केयरफुली, ये वर्ड्स एडवर्ब ऑफ डिग्री को शो करते हैं, मेंशन करते हैं, जो बताते हैं कि इन व्हाट डिग्री, किन पोजीशन में, किस स्थिति में, किस अवस्था में जब बात की जाए और उसका आंसर जिन वर्ड्स से मिलता है उनको एडवर्ब ऑफ डिग्री कहते हैं। तो इस तरीके से आज के चैप्टर में जब हम एडवर्ब पढ़ रहे थे तो हमने देखा कि एडवर्ब क्या है। एडवर्ब ऐसे वर्ड्स हैं जो वर्ब को, एडजेक्टिव को और एडवर्ब खुद को मॉडिफाई करता है, इनहेंस करता है। उसके साथ हमने देखा कि एडवर्ब कितने तरह के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो हमने देखा कि एडवर्ब 5 तरह के हैं। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, फिर हमने देखा उसके उदाहरण के साथ में जो दूसरा प्रकार था वो है एडवर्ब ऑफ मैनर। फिर हमने देखा एडवर्ब ऑफ टाइम, उसके बाद हमने देखा एडवर्ब ऑफ प्लेस और लास्ट में हमने देखा एडवर्ब ऑफ डिग्री। इस तरीके से हमने एडवर्ब चैप्टर को अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की। आप इस वीडियो को देखिए, आपको जहां इस चैप्टर में डाउट लगता है, इससे पहले के वीडियोस में जहां कहीं भी आपको लगता है कि कुछ और समझने और समझाने की ज़रूरत है, आप कमेंट सेक्शन में आइए, वहाँ कमेंट करिए, मैं आपके डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। एक गुजारिश है अंत में आपसे कि अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं और मेरा वादा था कि हर दिन आपको क्लास मिलेगी इंग्लिश ग्रामर की, तो आप
चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करिए और कमेंट करके बताइए कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं मेरे साथ जुड़ के। थैंक यू।